नमस्कार, मैं हूं वेद और आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ इंडिया। मैं पहुंचा हूं गाजीपुर बॉर्डर किसान आंदोलन। आज 2 अक्टूबर का दिन है और गांधी जयंती भी है। हम जरा पूछेंगे साहब से। हाँ जी सर, आज क्या करने वाले खास? मैं राजनीति यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष जय किसान आंदोलन आजमगढ़ से आता हूँ। मैं आज 2 अक्टूबर के अवसर पर आज दो महान हमारे विभूतियों का जन्मदिन है, लाल बहादुर शास्त्री और हमारे महात्मा गांधी जी। आज इस 2 अक्टूबर के अवसर पर हम पूरे देशवासियों को इस गाजीपुर बॉर्डर किसान आंदोलन से हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन करते हैं। आज तो आपने उपवास भी रखा है। आज हमारे किसान संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आह्वान हुआ है कि सभी बॉर्डरों पर 5 लोग रहेंगे, लेकिन इतना लोग उत्साहित हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा था और कि उपवास, अगर हमारी सरकार बात नहीं मानती है अंग्रेजों के खिलाफ, उन्होंने भी उपवास किया था। और लाल बहादुर शास्त्री ने भी, जब देश में संकट आया था, युद्ध चला था, तो उन्होंने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सभी लोगों से 1 दिन का उपवास करने के लिए कहा था। तो आज हमारे गाजीपुर बॉर्डर पे लगभग 95% लोग उपवास पे हैं, हम लोग भी उपवास पे हैं। आज दिन भर हम लोग बगैर कुछ खाए पिए और इस गांधी जयंती के अवसर पर और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर उपवास रख करके सरकार से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि दे, हमारा एक कृषि बिल वापस करे, जो खतरनाक कृषि बिल लाकर हमारी ज़मीन हड़पने का प्रयास किया, वापस करे और एमएसपी पे हमें गारंटी दे, हम भी चले अपने बाल बच्चों में। यहाँ हम क्यों आखिर तड़पती धूप में, इतनी तपती धूप में -4 डिग्री से बैठे हैं, हमारे 650 किसान शहीद हो गए। तो सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए आज हम देश को, विदेश को, सबको मैसेज देना चाहते हैं कि हम शांति और अहिंसात्मक ढंग से अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार हमारी बात माने। ठीक है, तो आज पूरे दिन उपवास रहेगा आपका, कुछ खाएंगे नहीं? नहीं, हम लोग 5 बजे तक कुछ नहीं खाएंगे। शाम को 5 बजे? 5 बजे के बाद हम अपना अन्न ग्रहण करेंगे। आज सिर्फ सभी लोग जल और नींबू पानी ही प्रयोग करेंगे, बाकी हम लोग आज बाकी अन्न नहीं चलेंगे। आज कोई मंच पे ऊपर कोई प्रोग्राम है? अभी मंच पे हम लोगों का प्रोग्राम, अभी हम आए हैं, थोड़ा सा एक लोग आ गए थे, अभी आप आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस आप जवाब देने के लिए, अभी फिर मंच पे तुरंत जा रहे हैं जी। अच्छा ठीक है। अजय, मैं एक सवाल और आपसे। अभी आप कल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, आपको 8 दिन का टाइम दिया हुआ, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को कहीं न कहीं गुमराह किया जा रहा है और चूँकि हमारा कोई भी नेता संयुक्त किसान मोर्चा के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में मुकदमा किया नहीं। अगर कोई जा कर के झूठे किसान बन कर के मुकदमा कर रहा है या सुप्रीम कोर्ट कह रही किसान हमारे यहाँ मुकदमा किया है, बिना सुनवाई किए सुप्रीम कोर्ट नहीं, किसी को पावर नहीं कि हमारे ऊपर कोई आदेश जारी कर दे। सुप्रीम कोर्ट भी संप्रभुता के दायरे में आती है और कोई भी, चाहे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सबको एक संप्रभुता के दायरे में रह के, हमारा लोकतंत्र है, संप्रभुता के दायरे में रहकर ही सबको काम करना पड़ेगा। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है, स्पष्ट खाली किसानों को नहीं कह रही, वो सरकार को भी कह रही है कि आप सरकार किसानों की बात को जायज़ है, उसको आप कोई सलूशन निकालिए ताकि रास्ता सही। सुप्रीम कोर्ट जो कह रही है हम सम्मान करते हैं, सही बात है। सरकार ने, हम तो जा रहे थे रामलीला मैदान में भाई, कि हमें रामलीला मैदान मिला हुआ कि 1 लाख से, अगर 1 लाख की कैपेसिटी है धरना प्रदर्शन अपनी बात रखने की, तो रामलीला मैदान में चले जाइए, आप अपना प्रोटेस्ट करिए, सरकार से वार्ता होगी, या तो अपना वहाँ खाइए पीजिए बैठिए जब तक वार्ता समाप्त नहीं होती है। जब हम रामलीला मैदान के लिए निकले तो सरकार हमारे रास्ते को रोक दी, किल ठोक दी, ऊंची ऊंची चौड़ी चौड़ी दीवारें बना दी, सीमेंटेड कर दी, किल ठोक दी, वो तो खुद सा रास्ता रोक के रखी है। तो सबसे पहले इसमें दोषी तो सरकार है कि हमें इसे बैठा दी, हमारे 450 किसान शहीद हो गए। सुप्रीम कोर्ट को भी दर्द है कि किसानों की समस्याओं को समाधान ना करके सरकार जो है कि वो रास्ता रोकी है। अगर सरकार रास्ता खोल दे, सरकार रास्ता खोल दे, हमें रामलीला मैदान दे दे, हम आराम से चल करके वहाँ प्रोटेस्ट करेंगे अपनी बात सरकार से अहिंसात्मक ढंग से। और आज इस गाजीपुर बॉर्डर पे हम लोग इस समय हैं, मैं एक जिम्मेदार नागरिक के नाते कहता हूँ कि आज महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन है। इन्होंने सत्य और अहिंसा के बल पर बहुत बड़ी जंग जीती थी और हम जो ये आंदोलन कर रहे हैं, सत्य और हमारी सत्य और अहिंसा ही हमारी सबसे बड़ी जीत बताई। हमारे 650 किसान शहीद हो गए, इसके बाद भी हम संयम बरत रहे हैं। कहीं भी आप देखिए कि किसानों की तरफ से कोई हिंसा हो रही है, हम तो अहिंसात्मक ढंग से सरकार से अपनी बात प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाँ, सरकार अगर हमारे ऊपर हिंसात्मक रूप अपना रही, बहुत छेड़ रही है, बहुत उकसा रही कि किसान भड़क जाएं, लाठी उठा ले, आखिर जो हमारे किसान
जिनको भेज रही लाठी चलाने के लिए पुलिस या मिलिट्री वाले, वो भी हमारे भाई हैं। चूँकि जो जानते हैं 10 एकड़ से कम जिनके भी पास खेत होता है, ज़मीन होती है, वो कृषि को डेवलपमेंट करने के लिए, जैसे उसके परिवार में कोई बड़ा लड़का 22 साल 20 साल का होता है तो बोलते हैं भाई जाओ कमाओ धमाओ, कुछ कमाए धमाए लाओ ताकि कृषि का डेवलपमेंट, परिवार का डेवलपमेंट करें। जैसे ही हमारा बच्चा जाता है कहीं कंपनी फैक्ट्री या कहीं उद्योग धंधे कल कारखाने में काम करने, तो वो मजदूर बन जाता है। और मजदूरों और किसानों के 95% बेटे जो मिलिट्री में है, पुलिस में है, जवान है, 95% बेटे तो हमारे ही मिलिट्री और पुलिस में है। तो सरकार मिलिट्री वालों को, पुलिस वालों को हमारे सामने करती लाठी लेकर, किसान यहाँ बैठा हुआ है। तो अब बताइए आप कि किसानों को और उनके बेटों को सामने डंडा चलाने के लिए बात करती है। हम लोगों ने फैसला किया भाई देखो, हमें किसी के ऊपर डंडा नहीं चलाना है, क्योंकि अगर हम उनके ऊपर लाठी चला रहे हैं तो भी हमारे ही बेटे हैं, और वो हमारे ऊपर चला रहे हैं तो हमारे, तो हम ठीक है, आप कोर्ट को क्या कहना चाहेंगे? कोर्ट को हमें यही कहना चाहेंगे कि सरकार से जल्दी से रास्ता खाली करवाने के लिए, रास्ता खोलने के लिए कहे, ताकि हम लोग रामलीला मैदान में पहुंच सके और बैठ करके आराम से वहाँ प्रोटेस्ट करें, अहिंसात्मक ढंग से प्रोटेस्ट करें। जब तक हमारी वार्ता चल रही है तब तक हमको रामलीला मैदान में जगह दी जाए, और इसके बाद अपना सुप्रीम कोर्ट, और जो ये चूँकि सुप्रीम कोर्ट का मामला रह नहीं गया है, ये मामला है संसद का। जब तक संसद, पार्लियामेंट, केंद्र सरकार इस कृषि बिल को ख़त्म नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट तो ख़त्म नहीं करेगी। ये तो पार्लियामेंट का मामला, हमारी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से तो है नहीं, हमारी लड़ाई सरकार से है। और सरकार को सख्त आदेश जारी करे कि रास्ता खोले और हम लोग चल करके रामलीला मैदान में, या कोई जगह दे हमको, रामलीला मैदान दे, चाहे जंतर मंतर दे, हम चल के वहाँ प्रोटेस्ट करें। और जो लोग कह रहे हैं कि हम वहाँ केस किए हैं किसान, मैं देशवासियों आप लोगों से स्पष्ट कर रहा हूँ, हमारा संयुक्त किसान मोर्चा कहीं कोई केस नहीं किया है, न सुप्रीम कोर्ट में किया है, न हाई कोर्ट में किया है। अगर उनको गुमराह करके अगर कोई कह रहा है कि हम किसानों की तरफ से किए हैं तो ये सब रंग है। हमारा संयुक्त किसान मोर्चा अभी सरकार से लड़ रहा है और अहिंसात्मक ढंग से अपनी लड़ाई लड़ रहा है, और बगैर पूरी कराए हम जाने वाले नहीं।